हाँ जी बेटा, आई होप ये पिछली वाली चाइना वाली कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इस वाले स्लाइड में हम करेंगे हाँ भाई, जापान में प्रिंट टेक्नोलॉजी कैसे पहुंची, कौन लेके आया, उसके बाद जापानियों ने क्या किया। ठीक है, तो वेस्ट नहीं करते हम टाइम, शुरू करते हैं। मेन हेडिंग क्या है? प्रिंट इन जापान। जापान में प्रिंटिंग कैसे पहुंची और उन्होंने क्या क्या यूजेस किए प्रिंटिंग के, बस यही है कॉन्सेप्ट इस स्लाइड में। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं लाइन पढ़ता रहूंगा वैसे वैसे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, जो पहला पॉइंट है इसका क्या बोलता है? बुद्धिस्ट मिशनरीज। ध्यान से याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट मिशनरीज, पहले मैं लाइन पढ़ देता हूँ। फ्रॉम चाइना, बुद्धिस्ट जो मिशनरीज थे चाइना के, इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान। जापान में हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, वही कौन सी वाली? जो वुड ब्लॉक वाली। तो सीन ये है कि जो बुद्धिस्ट मिशनरी है, पहला जवाब आपका आ गया कि जापान में इंट्रोड्यूस किसने किया? बुद्धिस्ट मिशनरी। इसको याद रखने का तरीका, जो बुद्ध धर्म से रिलेटेड लोग थे ना, आपस याद रखने का तरीका ये है, वो मिशन पे थे। ठीक है, वो चाइना के थे। ठीक है, चाइना से लेके आए थे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि चाइना में सबसे पहले डिस्कस हुई थी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे उन्होंने इंट्रोड्यूस की हैंड प्रिंटिंग इन जापान बिटवीन 768 एडी से लेके 770 एडी तक, मतलब 76 एडी से लेके 770 एडी तक उन्होंने पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया जापान में बुद्धिस्ट मिशनरीज ने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में आई, जैसे जैसे इंट्रोड्यूस हुई, उन्होंने बुक्स लिखनी शुरू कर दी। ठीक है, किस में यूज़ किया? बुक्स में। ठीक है, तो आपने एक बुक का नाम याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एमसीक्यूज में आया था। डायमंड सूत्रा, बस एक बुक का नाम है डायमंड सूत्रा। पिक्चर देखो उसकी, जापानी बुक है जिसको बोला जाता है सबसे पहली जापानी बुक, मतलब सबसे ओल्डेस्ट बुक जो प्रिंट हुई थी। ठीक है, तो डायमंड सूत्रा एक बुक है, ओल्डेस्ट बुक है जापान की। ठीक है, कब प्रिंट हुई थी ये? 868 एडी, 868 एडी। ठीक है, डेट्स बढ़िया तरीके से लिखोगे ना तो कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर होएगा और एग्जामिनर भी अच्छे नंबर दे देगा। ठीक है, 868 एडी को डायमंड सूत्रा बुक लिखी उन्होंने। ठीक है, जापानियों ने, जिसमें कंटेन कितने थे? 6 शीट्स थी उसमें। ठीक है, आई होप दो बातें आपको अच्छी तरह समझ आ गई, कौन सी? बुद्धिस्ट मिशनरीज की और डायमंड सूत्रा के बारे में। ठीक है, अगली बात आपने नोट रखनी है। ठीक है, दिस टाइम, नोट दिस टाइम बुक्स वर चीपर एंड अबेंडेंट, मतलब इस टाइम पीरियड में, चाइना के टाइम पीरियड में नहीं, जापान के टाइम पीरियड में जो बुक्स थी वो चीपर होने लग गई, सस्ती होने लग गई, और अबेंडेंट मतलब ज़्यादा मात्रा में प्रिंट होने लग गई, इसलिए सस्ती हो गई। ठीक है, आई होप अभी तक हमने बुद्धिस्ट मिशनरीज के बारे में और डायमंड सूत्रा के बारे में पढ़ा है, आपको दोनों बातें अच्छी तरह समझ आ गई। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट लॉन्ग, वो सारे मैं कॉन्सेप्ट पीडीएफ में डाल दूंगा। बस आपने एक स्लाइड पढ़ते जाना है और क्वेश्चन आंसर करते जाना है, बस आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर टेंशन लोगे, ठीक है, तो खुद भी टेंशन में आओगे और अपनी फैमिली वालों को भी टेंशन दोगे कि कुछ नहीं समझ आता। ठीक है, हिस्ट्री में मेन खास करके। ठीक है, तो बेसिकली जैसे ही जापान में इंट्रोड्यूस हुई, पहले तो बुक लिखना शुरू कर दिया, और यूजेस क्या किए उन्होंने? यूजेस ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के यूजेस कहाँ पर किए उन्होंने? प्रिंटिंग इन प्लेइंग कार्ड्स, मतलब खेलने वाले कार्ड जो होते हैं प्लेइंग कार्ड, उसमें प्रिंटिंग का यूज़ करना शुरू कर दिया। पेपर मनी, मतलब पैसों में यूज़ कर दिया, करेंसी में अपनी। ठीक है, और टेक्सटाइल मटेरियल, टेक्सटाइल मटेरियल का मतलब होता है जो कपड़े से रिलेटेड मटेरियल होता है, वहाँ पर भी प्रिंटिंग के, मतलब जड़ी बूटियाँ या फूल कढ़ाई लगाने लग गए कुछ भी कपड़ों में, तो आपने याद रखना है। लास्ट में भाई लिखा है मैंने एक्सेप्ट्रा। एक्सेप्ट्रा के ऊपर मैं ज़्यादा जोर इसीलिए देता हूँ क्योंकि ना मेरा मेन मकसद होता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। एक्सेप्ट्रा में अगर आप बोलोगे हाँ भी धार्मिक बुक्स आ गई, तो सर आपने करवाई नहीं धार्मिक बुक्स, नो, मैंने सारा कुछ करवा दिया, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। एक्सेप्ट्रा नोट्स में सारा कुछ डाल दूंगा जो भी उन्होंने प्रिंट टेक्नोलॉजी का और भी यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पर सभी तो नहीं लिख सकता ना, ये तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, तो वही चीज़ें डिस्कस होंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो रह ही जाएंगी। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं करनी बस। ठीक है, जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूँगा बस मेरे को फॉलो करना आपने। अगर 101% रिजल्ट लेना है, एसएसटी में 100 नंबर भी आए थे मेरे एक बच्चे के। ठीक है, तो बेसिकली सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो बस। ठीक है, बुद्धिस्ट मिशनरीज, डायमंड सूत्रा, यूज ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, अब उस समय ना एक नई टेक्नोलॉजी से प्रिंट करना शुरू कर दिया था, एक नई टेक्निक, सॉरी। ठीक है, एक आर्टिस्ट का नाम याद रखना है, उसने क्या किया? विजुअलाइजेशन को
क्या किया, विजुअल मटेरियल प्रिंटिंग बोलते हैं उसको, बताता हूँ क्या होती है। मतलब जो सोचा उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अबाउट विजुअल मटेरियल प्रिंटिंग पेंटिंग सॉरी, तो आल्सो स्टार्टेड दैट टाइम। जापान में जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई ना, तो विजुअल से सोचने वाली प्रिंटिंग भी फेमस हो गई थी। ये किसने इंट्रोड्यूस की थी, बाई, जापानी नेम है, ध्यान से सुनोगे तो अच्छी तरह समझ आ जाएगा कौन सा नाम है। एक बंदे का, आर्टिस्ट का नाम किटागावा, किटागावा यूटामारो, ठीक है। किटागावा यूटामारो, किटागावा यूटामारो, 2-3 बार आंखें बंद करके बोलोगे, पिक्चर देख लो इसकी बंदे की, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। किटागावा यूटामारो ने क्या इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस विजुअल मटेरियल, ठीक है। मतलब जो सोचा वो उसने अपनी पेंटिंग में एज ए प्रिंट छाप दिया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब उसकी आर्ट का नाम, अगर मान लो आपका नाम कोई भी ABCD, आप कोई भी आर्ट लिखते हो, उसको अपनी आर्ट का नाम दे देते हो, वैसे ही उसकी आर्ट का नाम क्या था, हिज आर्ट कार्ड यूकेयू, ठीक है। UKIYO, यूकेयू बोला जाता है इसको, ठीक है। हमने यहाँ पर ना 3-4 बातें डिस्कस की हैं टोटल इस स्लाइड में, ठीक है। कौन सी, एक तो बुद्धिस्ट मिशनरी की, दूसरी डायमंड सूत्रा की, तीसरी यूजेस ऑफ पेंटिंग की, चौथी यूटागावा, तो सॉरी कितागावा यूटामारो के बारे में डिस्कस किया। आई होप ये फुल स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। हमने अब तो चाइना कर लिया है और उसके बाद जापान कर लिया, बस इतना ही जापान के बारे में। इतना ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं है, एक एक स्लाइड ही है बस। आपका पूरा थीसिस नहीं है कि हाँ अभी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पूरी डिटेल में नहीं दिया, जितना मैंने करवा रहा हूँ उतना सफिशेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था ना कोरिया में, तो कोरिया को कोई डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, बस 2 कंट्रीज का है, एक चाइना का और दूसरा जापान। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, इन कोरिया, कब, जापान के बाद कहाँ पर गई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, कोरिया में, और देन यूरोप, पूरे यूरोप में फैल गई। अगली स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे भाई यूरोप में कौन लेके गया और यूरोप में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुई, ठीक है। फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें